देखो, कुछ प्रॉब्लम आया था, कुछ रिक्वेस्ट आया था जो डेट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए डेट में हमको कोई तारीख, कोई डेट अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, या कोई मंथ जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, या ईयर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो यह है बहुत सिंपल। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ज़रा सा इसको कोशिश करो समझने का। जैसे मान लो एक डेट हम डाले हैं 1803 और 2021। देखो, इसमें क्लियर पता चल रहा है, जो 18 जो है वो तुमको डेट है, 03 तुम्हारा मंथ है और 2021 तुम्हारा ईयर है। ठीक है। अब सपोज़ करो इसमें हमको 2 दिन जोड़ना है, तो 18 तारीख में 2 दिन जोड़ेंगे तो 20 तारीख होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे हम, जैसे मान लो लिख दिए इक्वल टू A1 अब प्लस, और यहाँ मान लो 2 लिख दिए। इसका मतलब हम बोल रहे हैं जो 18 तारीख में 2 दिन जोड़ो। ठीक है। तो ये 2 दिन जोड़ेगा, ध्यान से देखो, हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो ये देखो 20 तारीख दिखा रहा है। तो यहाँ हम क्या किए, एडिंग एडिंग डेट, डेट ऐड किए। ठीक है। अब जैसे मान लो तुम कहोगे जो इसमें अब थोड़ा सा प्रैक्टिस जरा सा कर लें। जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं इक्वल टू A1 में मेरा डेट है, और सपोज़ करो हम यहाँ पर में 13 जोड़ देते हैं। तो तुम 18 तारीख में 13 जोड़ रहे हो, इसका मतलब हुआ जो तुम 13 दिन जोड़ रहे हो। तो 18 में 13 दिन जोड़ देंगे तब तो 30-31 को पार कर जाएगा। तो 30-31 से ऊपर का तो डेट होता नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली तुमको नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। देखो, हाँ, ये ध्यान रखना, यहाँ हम डेट ही ऐड कर रहे हैं, तो हम 13 दिन ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन 18 में 13 ऐड करेंगे तो 30-31 को वो पार कर जाएगा। तो वो चला जाता है, उसका मंथ में इंक्रीज कर देगा। तो ये देखो, अब हम तुमको एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो ये देखो मंथ में यहाँ 31 में ही आया, इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ। लेकिन सपोज करो अगर हम इक्वल टू A1 प्लस, अगर हम मान लो तुमको 19 ऐड करते हैं। अब देखो, ये 6 तारीख को आ गया और चौथे महीने में आ गया। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, डेट ही ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी डेट ही ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर में चूंकि डेट 30-31 से जो बड़ा हो गया, यहाँ पर में ठीक है, बाउंड्री पर तुम थे इसलिए 31 में तुम्हारा काम चल गया। हम ऐड किए 13, तो 18 और 13 जोड़े तो 31 हुआ, और मार्च चूंकि 31 का होता है तो ये ले लिया, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन इस केस में देखो, जब हम 19 ऐड कर रहे हैं, तो 19 ऐड कर रहे हैं तब वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, और देखो यहाँ पर में मंथ ऐड हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तुमको डेट ऐड करते हैं, कोई भी तारीख को जोड़ते हैं। ये तो हो गया तारीख जोड़ने का। अब सपोज़ करो हमको मंथ ऐड करना है, तो 18-3-21 है, इसमें हमको मंथ ऐड करना है। अब देखो, मंथ ऐड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एक यहाँ पर में तुमको एक फंक्शन होता है ई डेट, तुम लिखोगे ई डेट, और किस में तुमको मंथ ऐड करना है, तो तुम बोला हमको A1 में मंथ ऐड करना है, कितना महीना जोड़ना चाहते हो। मान लो हम 4 महीना जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ 4 लिख दिए। तो अब ये क्या करेगा, A1 में तुमको 18-3-21 है, तो इसमें तुमको 4 महीना ऐड कर देगा। तो 4 महीना ऐड करेगा तो तुम समझ रहे हो, 18-3-21 है तो ये हो जाना चाहिए 18-7-21। देखते हैं 18-7-21 हो रहा है कि नहीं। ये देखो, 18-7-21 हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर में क्या किए, एडिंग मंथ किए हैं। ठीक है। और सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, सब्ट्रैक्ट करने का भी वही होगा। अगर तुमको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसी में तुम, जहाँ हम यहाँ पर में 4 लिखे हैं तो वहाँ माइनस में लिख देंगे। तो सपोज़ करो एक ठो घटा के ही देखते हैं, अगर हम लिखते हैं इक्वल टू ई डेट, ठीक है, और A1 है,
A1 में मान लो हमको 2 महीना घटाना है तो -2 कर देंगे। तो अब ये 2 महीना घटा देगा। A1 का मंथ में ई डेट A1 अगर लिख रहे हो तो A1 तुम्हारा डेट हो गया 18/3/21। उसमें बोल रहे हो तुम 2 महीना को घटाओ, तो 3 में 2 महीना घटाएंगे तो तुम समझ रहे हो 18/1 होना चाहिए। चलो देखते हैं 18/1 हो रहा है कि नहीं। ये देखो 18/1 हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एडिंग नहीं करके तुम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग मंथ, ठीक है। अब सवाल उठता है जो तुम ईयर कैसे करोगे, ईयर में कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो ईयर में कैलकुलेशन करेंगे तब तो हम लिख देंगे जैसे कि मान लो इक्वल टू ई डेट और ईयर। जैसे मान लो यहाँ पर मैं A1 और ये मंथ जोड़ता है, तो मंथ जोड़ता है तो 3 में तुम अगर मान लो 9 महीना तक जोड़ा तब तो ठीक है, लेकिन 9 महीना से जब ऊपर जोड़ोगे तो तुमको तो जैसे 10 तो 3 और 10 होता है 13, तो 13 महीना तो होता नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली तुमको साल में बढ़ा देगा, ईयर में बढ़ा देगा। देखो हम ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लो 13 ऐड किए तो सॉरी 10 ऐड किए तो A1 तुम्हारा, A1 का महीना 3 है। अब उसमें तुम 10 जोड़ रहे हो तो 3 में से 10 हुआ 13, तो 18 13 21 तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, तुमको साल में बढ़ा देगा। ये देखो साल में बढ़ा दिया 18/1, तो चल गए जनवरी में, और बाकी जो इधर हुआ ये तुमको इधर बढ़ा दिया। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं एडिंग ईयर, यहाँ तुम ईयर को ऐड कर रहे हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ ईयर में ही काम बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया एक सॉल्यूशन निकाला गया है। अब उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, जैसे मान लो तुमको 18/3/21 में ईयर में बढ़ाना है, तो देखो ट्राई करते हैं क्या लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू डेट, ठीक है। तुमको किस में बढ़ाना है, ईयर में बढ़ाना है, तो यहाँ लिखोगे ईयर। ईयर तुम्हारा है कहाँ पर में, A1 में, तुम्हारा तारीख है A1 में, ठीक है। तो इसमें तुमको कितना साल बढ़ाना है, मान लो तुमको 2 साल बढ़ाना है, तो यहाँ लिख देंगे +2, ठीक है। और मंथ में तुमको क्या करना है, मंथ में तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको केवल साल बढ़ाना था सपोज, तो यहाँ लिख देंगे मंथ में हमको कुछ नहीं करना है, जो A1 का जो मंथ है वही रखो। और डे में तुमको क्या करना है, डे में भी मान लो 18, तुमको केवल 2 साल बढ़ाना था, तो तुम ईयर में चेंज करोगे, तो ईयर में चेंज किया तो +2 कर दिए। मंथ में तो कोई चेंज नहीं करना था, तो देखो मंथ में कुछ नहीं किए, और डे में भी कोई चेंज नहीं करना है, तो डे भी जैसा है A1 हम वैसा ही लिख करके छोड़ देंगे। अब देखो सबका ब्रैकेट ध्यान देना, ब्रैकेट ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम लोग बंद नहीं किए हैं, तो इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर में देखोगे जो केवल ईयर में 2 साल जोड़ रहा है, मंथ में कुछ नहीं कर रहा है, डे में कुछ नहीं कर रहा है, तो 18/3/21 जो है, तो यहाँ पर में तुमको शो करेगा 18/3/23। देखो ध्यान से, ये देखो 18/3/23 हुआ। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिंग ईयर, ठीक है। तो ये जो एडिंग हुआ ये तुम्हारा एडिंग हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से डेट अगर ऐड करना है तब तो सिंपल, उस सेल में जो है उसमें नंबर ऐड करो तो वो डेट में ही ऐड करेगा। और अगर तुमको डेट में, यहाँ पर मैं ये तो डेट में ही कर रहा है, ये भी तुमको डेट में ही कर रहा है, लेकिन डेट तुम ऐसा दे दिए हो जो 31 से पार कर जा रहा है, तो देखो मंथ बढ़ रहा है, लेकिन हम ऐड कर रहे हैं डेट ही। अब मंथ में अगर ऐड करना है तब ई डेट फार्मूला से कर सकते हो, और घटाना है घटाओ, फिर देखो ईयर में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम देखो कभी कभी आता है, जैसे मान लो अब हम यहाँ पर में लिख रहे हैं जो A1 में तुमको, जैसे मान लो हम लिख दिए ई डेट A1, और इसमें हमको 3 महीना ऐड करना है, तो 3 महीना ऐड करना है, तो 18/3/21 है, तो 18/6/21 होना चाहिए। देखो एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ नंबर आ रहा है, मे भी ऐसा प्रॉब्लम तुमको आ सकता है, ठीक है।
तो ये सीरियल नंबर चेंज कर देता है इसका। तो ये जो तुम फार्मूला यहाँ डाले ना, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसको करना कुछ नहीं है, तुम फॉर्मेट में जाओगे, यहीं पर मैं राइट क्लिक कर लेना और फॉर्मेट सेल्स में जाना, और देखो यहाँ पर मैं जनरल किया हुआ है, तुमको कुछ नहीं, खाली यहाँ डेट कर लेना और डेट जो भी फॉर्मेट तुमको पसंद है वो सेलेक्ट करके ओके कर देना। तो यहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा सेल डेट फॉर्मेट में किया हुआ है तब तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। अगर नहीं किया होगा तो बस उस सेल को राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ पर मैं तुमको डेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही डेट सेलेक्ट करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो हमको ऐसा लग रहा है जो जो तुमको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं वो तुम समझ गए होगे। ठीक है। अगर और कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा तो हमको तुम कमेंट करोगे, तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर भी हम तुमको डिस्क्राइब करें। ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो बताओगे तुम।